नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम समास के एक प्रकार, समास के एक भेद, कर्मधारय समास के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समास से संबंधित मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, आप उसे जरूर देखें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियोस की लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कर्मधारय समास। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से बताती हूँ कि अब तक जो हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे उसमें समास से संबंधित सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। एक तो जैसे एक शब्द दे दिया गया, जैसे चरण कमल, तो इसमें पूछ देगा कि इसमें कौन सा समास है, तो 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि आप उसमें से चूज करिए। और एक और प्रकार था कि शब्द दे दिया और उसका समास विग्रह पूछ देता था। पर एक नया प्रकार जो जुड़ा है पूछने का, वो ये है कि उसमें परिभाषा से ही संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो परिभाषा को जानना और याद रखना बेहद जरूरी है। एक तो इस तौर पे कि हम समास का नाम बता सकेंगे, जब हमें परिभाषा याद रहेगी तभी हम समास का नाम बता सकेंगे। और दूसरा जो नया प्रकार है प्रश्न पूछने का, वह कुछ इस प्रकार है, जैसे हम कर्मधारय समास पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उससे संबंधित एक प्रश्न बताती हूँ। प्रश्न कुछ ऐसा होगा कि कर्मधारय समास के संबंध में कौन सा तर्क संगत है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें जो बातें होती हैं वो परिभाषा से संबंधित होती हैं। एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि कर्मधारय समास के संबंध में कौन सा तर्क असंगत है, मतलब कौन सा गलत है। तो आपको परिभाषा को याद रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कर्मधारय समास के विषय में। जिस समस्त पद में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य अर्थात संज्ञा हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब देखिए, इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सूत्र जैसा बता सकती हूँ कि आप उसे आसानी से याद रख सकें। हमने क्या देखा कि पहला पद विशेषण, विशेषण का तात्पर्य है कि वह विशेषता बताए, और दूसरा पद क्या है, विशेष्य। विशेष्य का मतलब है संज्ञा, वह एक संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो हम एक छोटे से सूत्र के तहत इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो अर्थात संज्ञा हो, तो वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। इसे आप उपमेय उपमान भी अपने दिमाग में, उपमेय और उपमान शब्द भी जरूर रखना है, क्योंकि उपमेय और उपमान भी जहां पर होते हैं वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। तो ये दोनों बातें अगर हमको याद है तो हम कर्मधारय समास से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। पहली बात तो अगर कोई समास पूछता है, समास का नाम पूछता है, विग्रह पूछता है, तो हम इस प्रकार से अगर ये दोनों बातें हमको याद हैं तो हम उसका आंसर दे सकेंगे। दूसरा जो नया प्रकार है पूछने का, जो परिभाषा से संबंधित है, तो भी हमको पता चल जाएगा कि कर्मधारय समास से अगर प्रश्न आया कि कर्मधारय समास के संबंध में कौन सा तर्क संगत है, तो जो ऑप्शन दिए रहेंगे हमको विशेषण और विशेष्य अगर ध्यान में है, या उपमेय और उपमान से संबंधित आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप वहां से उसको बहुत ही आसानी से अपने प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो हमारा कर्मधारय समास क्या है कि जिस समस्त पद में प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अथवा एक पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। विशेषण का मतलब यही है कि वह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो कुछ उदाहरण के थ्रू हम इसे देखते हैं। जैसे महाकवि, अब देखिए कवि हमारा संज्ञा शब्द है और महा का जो अर्थ है वह है महान। तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा, महान है जो कवि। इसी प्रकार देखिए नीलकमल,
तो कमल हमारा एक संज्ञा शब्द है। अब नील, नील शब्द उसकी विशेषता बता रहे हैं। कमल कैसा है? नीला है, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। इसी प्रकार अगला उदाहरण जो हमारा है वह आप देखिए उपमेय और उपमान से संबंधित है, क्योंकि हमारी परिभाषा यही कहती है कि जिस समस्त पद में यदि विशेषण और विशेष्य का संबंध हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो देखिए घन श्याम, घन के समान श्याम। जो महाकवि है ऐसे ही महापुरुष हो सकता है, प्रधान अध्यापक भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए चरण कमल, तो क्या हो जाएगा? कमल, कमल के समान चरण। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राण प्रिय भी हो सकता है, प्राणों के समान प्रिय। वज्र कठोर, मतलब वज्र के समान कठोर। तो इस प्रकार उपमेय और उपमान का संबंध होता है अथवा विशेषण और विशेष्य का। दोस्तों और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे समस्त पद हैं जहां पर मतलब आपका कर्मधारय समास होता है, पर वहां पर यह जो हमारा मतलब जो परिभाषा है वह उस पर पूरी तरह से सटीक नहीं बैठती है। तो सबसे पहले हम कुछ कंडीशन देखते हैं कि इन सब के अलावा और कहाँ कहाँ पर कर्मधारय समास होता है, तो हम उसके विषय में जानते हैं। एक महत्वपूर्ण कंडीशन है उपसर्ग। दोस्तों हमने उपसर्ग के विषय में अव्ययी भाव समास में भी देखा था कि उपसर्ग हमारे अव्यय अविकारी शब्द की तरह भी प्रयुक्त होते हैं, और यहाँ पर कर्मधारय समास में जो उपसर्ग है वह विशेषण की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। मतलब वह उपसर्ग जो विशेषण की तरह प्रयुक्त हो वहां भी कर्मधारय समास होता है। तो हम देख सकते हैं, पहले आप परिभाषा इसे थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं उदाहरण बताती हूं। जहां उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए वहां भी कर्मधारय समास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर संबंध तो विशेषण और विशेष्य का ही होता है। जिस प्रकार यह उदाहरण है, हमारे महाकवि है, नीलकमल है, महापुरुष है, प्रधान अध्यापक है तो वह विशेषण और विशेष्य ही संबंधित, पर जो विशेषण है वह एक्चुअली विशेषण ना होकर के उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्गों को जहां पर विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे का पुरुष। अब देखिए का हमारा उपसर्ग है और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कायर है जो पुरुष। इसी प्रकार एक है कुबुद्धि, यहां पर भी देखिए उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया गया है। देखिए दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। दुर एक उपसर्ग है जिसे यहाँ पर विशेषण की तरह प्रयुक्त किया गया है। इसी प्रकार कपूत और सपूत भी होगा। दुष्चरित्र हो सकता है। तो आपने देखा यहां पर ये जो का है, कु है, दूर है, क, श, दुस, ये सारे हमारे उपसर्ग हैं और यहाँ पर कर्मधारय समास में उसे उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत,
दोनों पद विशेषण। दोस्तों हमारी जो परिभाषा है उसमें क्या है कि प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, पर कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो कर्मधारय समास के अंतर्गत रखे गए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो जहां पर दोनों पद विशेषण हो, जैसे दो पद जो होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पद विशेषण होते हैं। आप इसे यह भी कह सकते हैं कि जहां पर विशेषण पदों की आवृत्ति हो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देखते हैं हम से लाल लाल, काला काला। ये देखिए विशेषण पदों की आवृत्ति हो रही है। श्वेत रक्त, इसी प्रकार मोटा ताजा, श्वेत झग भी होता है। ये सब बातें अधिकतर पूछी जाती हैं, ये सब उदाहरण आते हैं, पर हमें यह पता होना चाहिए कि वह जब हम पूरी जानकारी होगी हमारे पास तो ही हम समझ पाएंगे कि यह कौन से समास के अंतर्गत रखा गया है। तो जहां पर दोनों पद विशेषण हो, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद विशेषण हो, मतलब विशेषण पदों की आवृत्ति हो, वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात जो हम कर्मधारय समास के अंतर्गत देखते हैं, देखिए क्या है। एक होता है रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय के अंतर्गत जो उदाहरण है वो है तो कर्मधारय समास में। अब उदाहरण देखिए कुछ ऐसे हैं कि जब हम उन समस्त पदों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो उनके बीच में रूपी शब्द आता है। तो अगर जैसे कहीं अगर आपको समास विग्रह है और चूज करना है कि अगर दे दिया जाए कोई शब्द की, अगर दे दिया जाए विद्याधन और पूछा जाए कि सही समास विग्रह का चुनाव कीजिए, तो रूपी शब्द आता है, जैसे विद्या रूपी धन। आप उदाहरण के थ्रू से समझते हैं कि जिन समस्त पदों का समास विग्रह करते वक्त उनके मध्य में रूपी शब्द आता है उन्हें भी रूपक कर्मधारय अर्थात कर्मधारय समास के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए रूपक कर्मधारय हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, विद्याधन, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा विद्या रूपी धन। इसी प्रकार आता है मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। इसी प्रकार है ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। इसी प्रकार आता है क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो दोस्तों ये हो गई आपकी महत्वपूर्ण बातें। तो आप परिभाषा और इन उदाहरणों के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों आपकी गलती की संभावना एकदम ना के बराबर होगी। इन 2-3 पॉइंट्स को भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको कर्मधारय समास के संबंध में कोई भी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों ये रही आज की हमारे कर्मधारय समास के विषय में बात। नेक्स्ट वीडियो में हम समास के एक और भेद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, उससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।